अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को जावेद मेहर का सलाम। नाजरीन, सबसे पहले आज बात करते हैं आजम सवाती साहब के हवाले से, जिनको एक मरतबा फिर FIA ने जो है वो गिरफ्तार कर लिया है और बताया जा रहा है कि उन्होंने फिर से कोई मुतनाज़े ट्वीट की हैं जिसके ऊपर जो है वो उनको दोबारा से गिरफ्तार किया गया है। और इससे पहले भी उनको जो है वो FIA ने गिरफ्तार किया था और उसमें जो है उन्होंने बहुत सारे इसके ऊपर इल्ज़ामात भी लगाए थे और बताया था कि मेरे ऊपर तशद्दुद किया गया है और मेरे कपड़े निकाले गए हैं, मुझे नंगा किया गया है और जो है वो मुझे गैर कानूनी तौर पे ये पकड़ के लेके गए हैं रात के अंधेरे में। और बाद में भी उनकी जो बहुत सारी बातें आती रही उनकी वीडियोस के हवाले से, और जिस तरह से उन्होंने कल अपने PTI का जो जलसा था रावलपिंडी में उसमें भी उन्होंने ड्रेस किया। तो इसके हवाले से नाजरीन, वैसे एक बात मैं आपको बड़ा बताना चाहता हूँ इसमें बहुत बेहतर तरीके से, वो ये है कि हमारे मुल्क में इस चीज की तो इंतहाई जो है ना वो गैरत और बेगैरती वाली बात है कि जनाब एक बंदा रोज शोर मचा रहा है, रोज बात कर रहा है कि जनाब मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, मैंने कौन सा आईन और कानून तोड़ा था जिसके ऊपर मुझे गिरफ्तार किया गया, मैंने कौन सा किसी अदारे को बगावत पे उकसाया था जो मेरे खिलाफ मुकदमा दायर किया गया, मुझे गिरफ्तार किया गया। तो जनाब अब बताएं आप उनको कि वो कौन सी बातें थी, लेकिन अगर वो सवाल उठाएं, वो बात करें, तो उसके ऊपर जो है वो फिर से हमारे मुल्क में जो है वो एक ऐसी कैफियत बन जाती है कि जिसका पता नहीं क्या दुनिया, कोई आसमान जो है वो जमीन पे गिर जाएगा या जमीन आसमान पे पहुंच जाएगी। तो ये वाली सूरत हाल जो है कि कैसे कोई एक बंदा अगर वो आजादी इजहार राय का इस्तेमाल करते हुए अपनी बात कहता है और वो चंद ताकतवर लोगों को नागवार गुजरती हैं और फौरी तौर पे कानून हरकत में आ जाता है। और कानून सिर्फ उसी वक्त हरकत में आता है जब ये लोग खुद जो है वो इशारा करते हैं, जो कि बहुत ताकतवर लोग हैं। उसके अलावा मुल्क में आईनी हकूक की इतनी पामालियां होती हैं, लोगों के साथ इतना जुल्म होता है, उस वक्त तो इस तरह का FIA जो है वो हरकत में नहीं आता। FIA जो है वो अब जो है वो वफाकी गवर्नमेंट के नीचे है। वफाकी गवर्नमेंट जैसे उनको कहती है, जो इशारा करती है, जो ताकतवर लोग हैं मुल्क में उनको इशारा करते हैं, वो उनको इस्तेमाल करते हैं। और इस गवर्नमेंट की तो आप बात ही ना करें, इस गवर्नमेंट की तो इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है, ये इतनी बेहिस गवर्नमेंट है और इतनी ये लाचार गवर्नमेंट है, इतनी कमजोर गवर्नमेंट है कि ये कुछ कह ही नहीं सकती। इनके पास जुर्रत ही नहीं है कि ये उस पर बात कर सके या किसी से पूछ सके कि आपने किस कानून के तहत उठाया है। एक पर्चा इधर कटता है, उसी ट्वीट पे दूसरा पर्चा इन्होंने कोयटा में भी काट दिया है अभी तक की जो इतलात है। तो ये करेंगे क्या? ये वही करेंगे जो इमरान रियाज के साथ इन्होंने किया था। अब ये वही पैटर्न अपनाएंगे और वही काम करेंगे जो इन्होंने इमरान रियाज के साथ किया था कि एक पर्चा, पहले एक जमानत कराओ, दूसरी पुलिस वहां पे पहुंचे, वो आपको गिरफ्तार करे, फिर तीसरी पुलिस पहुंचे, इस तरह से अगले बंदे को जो है वो जलील करो और उसकी डिग्निटी को चैलेंज करो। तो ये इनका प्लान है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अब ये ज्यादा देर नहीं चलने वाला, अब ये बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। पाकिस्तान के आईन और कानून में रहते हुए सारे काम आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से लोगों में अब शऊर आ गया है, बेदारी पैदा हो रही है, लोगों को पता चल रहा है कि हमारे राइट्स क्या है और हमें अच्छे और बुरे की तमीज है, हमने किसके साथ और हक और सच पे खड़ा होना है। सबसे बड़ी बात है, लोगों को यह पता चल रहा है कि हमने हक और सच पे खड़े होना है, ना कि हमने ताकतवर से डर रहे हैं। बहुत डराने की कोशिश की गई है इन 6-7 महीने में लोगों को, लेकिन पाकिस्तानी कौम ने यह साबित किया है कि वो एक बहादुर कौम है, न डर कौम है, हक और सच पे डटने वाली कौम है। तो ये सूरत हाल है। और दूसरी तरफ आप देखें, इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ है, 4 गोलियां उनको लगी हैं। वो चाहते हैं कि मुझे जिन बंदों पे शकूक व शुबहात हैं उनके खिलाफ मैं जो है वो अपनी FIR दर्ज करवाऊं, क्योंकि मैं मुद्दई हूं, हमला तो मेरे ऊपर हुआ है। उसके ऊपर जो है हमला हुआ है उसकी FIR तक नहीं उसकी मुद्दईयत में दर्ज की जाती। और यहां पे एक ट्वीट करने पे एक कोहराम बर्पा होता है, हमारे मुल्क के तमाम बड़े बड़े अदारे हरकत में आ जाते हैं। ये मुल्क का
एक वो दोहरा मेयार है निज़ाम इंसाफ का और ला कानूनियत का, जो अब इस मुल्क में नहीं चलना चाहिए, क्योंकि यही चीजों की वजह से हमारा मुल्क आज तक इस दहाने पे पहुंचा है कि अब सिर्फ आगे हमें तबाही का रास्ता नजर आ रहा है, तो हमें फौरी तौर पे इससे पीछे हटना पड़ेगा, वरना ये मुल्क खुदा ना खास्ता इस तरफ चला जाएगा कि फिर किसी के हाथ में कुछ नहीं आना, डिजास्टर ही डिजास्टर है। तो इमरान खान साहब के ऊपर तो अभी तक मुकदमा नहीं दर्ज हो सका, उनकी अपनी गवर्नमेंट है पंजाब में, लेकिन वो इतनी बेबस लाचार गवर्नमेंट है कि वो अपने जो प्राइम मिनिस्टर, साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, फिर वो पॉपुलर लीडर भी हैं, सबसे बड़ी पार्टी के चेयरमैन भी हैं, उनके ऊपर जो हमला हुआ वो अभी तक मुकदमा अपना दर्ज नहीं करवा सके। तो ये सूरत हाल है हमारे मुल्क में। तो देखते हैं आने वाले वक्त में इस पे क्या पेशरफ्त होती है, और इस पे मजीद बात भी करेंगे जैसे जैसे अपडेट्स आती रहेंगी। और कल इमरान खान साहब ने एक बात की कि हम असेंबलियों से इस्तीफे दे रहे हैं। ये बात मैं समझता हूं एक ऐसी मूवमेंट है उनकी, एक ऐसी उनकी स्ट्रेटजी है और बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी है, जिसके बाद ये अब इस्लामाबाद में जो हरकत है, एक्टिविटी है, ये जो अवान है, हुकूमती अवान, उनमें जो खलबली मच चुकी है वो आपको साफ सामने अब नजर आती हुई दिखाई दे रही है। उसकी वजह यह है कि अब तमाम जमातों ने इजलास तलब कर लिया है कि जनाब हम किस तरह से इसको रोकें, इस पे क्या हिकमत अमली अपनाई जाए। जबकि दूसरी तरफ इनके वजीर देखें, आके टीवी पे कहते हैं जी कोई मसला ही नहीं है, हम इलेक्शन करा देंगे। क्या तुम मुल्क के 3/4 हिस्से में इलेक्शन करवा सकते हो? नहीं करवा सकते। कितनी सीटें हैं खान साहब की, अगर वो इस्तीफा दे देते हैं और मुल्क में जो है वो एक ऐसा बहरान पैदा हो जाएगा जिससे निकलना मुमकिन नहीं है। तो इनको अब ये साफ नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब ने अगर ये स्टेप उठा लिया तो हमें इलेक्शन हर सूरत करवाना पड़ेंगे। और 2 महीने पहले तक आप देखें, ये बात बड़ी गौरतलब है, ये वही गवर्नमेंट है, वही वजीर है जो ये कहते थे कि जनाब इमरान खान बाकी असेंबलियों से अगर इस्तीफा दे दे तो हम भी इलेक्शन कराने को तैयार है। आज अगर उसने इनकी बात मान ली है, उसने फिर कहा है कि आ जाओ मैदान में, आ जाओ इलेक्शन में मुकाबला करते हैं। लेकिन उस वक्त भी मसला ये नहीं था इस्तीफा देने का, ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, ये इलेक्शन से डरे हुए हैं। और कल का जिस तरह का पीटीआई का जलसा हुआ है, लाखों लोग पिंडी की सड़कों पे मौजूद थे और इतनी बड़ी तादाद में लोग पंडाल तक नहीं पहुंच सके रश की वजह से। उसके बाद तो इनकी बौखलाहट में और मजीद इजाफा हो गया है। अब तो ये बिल्कुल नहीं चाहते कि हम इलेक्शन करवाएं और ये डिलेइंग स्ट्रेटजी है जो है इसी को लेके आगे चलने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर खान साहब ये स्टेप ले लेते हैं तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में इस गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में जो है वो ज़िमनी इलेक्शन नहीं हो सकते, नहीं कराए जा सकते, पॉसिबल नहीं है। तो ये है इनकी सूरत हाल। और तीसरी तरफ देखें, इनकी ये तमाम इलेक्शन से भागने की सारी चीजें एक साइड पे, मईशत का देखें कितना बुरा हाल हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कह रहा है। वो कह रहा है कि जुलाई से अक्टूबर तक मुल्क में बराह रास्त जो सरमायाकारी है उसमें जो है 348 मिलियन डॉलर की जो है वो कमी हुई है। 348 मिलियन डॉलर्स की कमी हुई है, जो कि गुज़िश्ता माली साल की इसी मुद्दत की गैर मुल्की सरमायाकारी का हुजम जो है वो इंतहाई कम है। गुज़िश्ता जो साल इसी मुद्दत में वो 52% तक कम है उसके मुकाबले में। जो इसी साल गुज़िश्ता जो साल गुजरा है 52% तक कम है। इससे आप हिसाब लगाएं कि मुल्क किस डगर पे पहुंच चुका है कि गैर मुल्की सरमायाकार जो है वो सरमायाकारी करने को तैयार नहीं है। और इसी दौरान आप देखिए स्टेट बैंक ने एक और काम किया है, उसने ये काम किया है कि उसने शरह सूद बढ़ाई है। उसका कहना है कि मुसलसल दबाव और गैर मुतवक्के तौर पे जो महंगाई में इजाफा हुआ है उसकी वजह से हमें ये शरह सूद बढ़ानी पड़ेगी ताकि महंगाई को कंट्रोल किया जा सके कि वो मुसलसल और तसलसल के साथ ना बढ़ती चली जाए। और दूसरी तरफ आप देखेंगे मौलाना साहब,
मौलाना फजलुर रहमान साहब के आप हालात देखें, इनकी बातों पे तो मुझे ऐसी हैरानगी होती है कि यकीन माने इस बंदे की तो गैरत उस वक्त से मर गई है जिस दिन से इसका बेटा जो है वजीर मुवासलात लगा है। जिस दिन से इसका बेटा वजीर मुवासलात लगा है उस दिन से इस बंदे की गैरत नहीं जाग रही। माफ कीजिएगा। क्यों? उसकी वजह, इसको तो महंगाई से कोई सरोकार ही नहीं है। ये हर गवर्नमेंट का हिस्सा होता है। हर गवर्नमेंट के साथ ये कोशिश होती है इसकी कि मुझे खाने को मिल जाए, मुझे वजारत मिल जाए, मैं किसी तरीके से इक्तदार में आ जाऊं। तो इसका कोई पाकिस्तानियों के लिए कोई मकसद नहीं है, कोई इसका मोटिव नहीं है, कोई इसका नजरिया नहीं है। इसका नजरिया अपना पेट भरो। 55 लाख की तो ये लस्सी पी जाता है बंदा, और अब ये बेशर्मी से कह रहा है बैठ के कि महंगाई तो हमने मुल्क को पता नहीं कौन से बहरान से निकाल लिया है। भाई कौन से बहरान में आपने निकाला है मुल्क को? स्टेट बैंक कुछ कह रहा है, वजीर आपके कुछ कह रहे हैं, और मौलाना साहब आपकी क्या औकात है? आप क्या कर सकते हैं? आपको तो मीशत की अलग बे का नहीं पता। आपको क्या पता? आज तक आपने ये तो बताया नहीं आपके ज़राए आमदन क्या है, तो आप बातें करते हैं बैठ के मीशत पे। तो इस तरह नहीं अब चलना, ये मुल्क अब इस तरह नहीं चल सकता। आप पहले ये बताएं कि आप सिर्फ उस वक्त जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी आप कहते थे महंगाई 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 नाअहली। अब क्या हुआ मौलाना साहब? इस बात का जवाब आपको देना पड़ेगा। और लास्ट पे हम बात करते हैं बुनियादी इंसानी हुकूक के हवाले से। 17 तक हमने बात की थी और आज हम करते हैं 18 पे बात। हर शख्स को तजारत का हक है। ये भी आपका बुनियादी इंसानी हुकूक है कि आप जो है वो अपने आईनी हक को इस्तेमाल करते हुए तजारत कर सकते हैं। उससे आपको कोई नहीं रोक सकता। आप अपना प्रोफेशन चूज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कर सकते हैं। कोई आपको रोक नहीं सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि आप ये प्रोफेशन चूज करें या ये ना करें, या आपको कोई मजबूर करे कि आप ये काम करें और ये ना करें। तो ये तजारत और प्रोफेशन जो है ये भी आपका फंडामेंटल राइट है, और तमाम पाकिस्तानी इस राइट को जो है वो हासिल कर सकते हैं, और उसको तमाम इस तरह से तहफ़्फ़ुज़ कानूनी तौर पर और आईनी तौर पर हासिल है कि वो अपनी मर्जी से तजारत और अपने प्रोफेशन को जो है वो चूज कर सके। आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में कुछ नई खबरों के साथ, नए तज्जियों के साथ। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।